एक व्यक्ति 6,000 रुपये की राशि उधार लेता है और 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में 2,000 रुपये है वो अदा करता है और वह तीसरे वर्ष अपना कर्ज खत्म करना चाहता है, तो बताओ थर्ड ईयर या तीसरे वर्ष वो कितने रुपए अदा करेगा। देखो ये क्वेश्चन भी आसान है, सिंपल क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को समझने के बाद इस क्वेश्चन का रिवर्स पूछ लिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले सीधा क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसका एक इसी क्वेश्चन को रिवर्स लिखकर समझेंगे और फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए राशि कितनी है, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये उसने उधार लिए, पहले वर्ष 6,000 रुपये थे, दर कितनी है, 10% है। तो एक वर्ष में आप कहोगे 10% के हिसाब से ब्याज कितना बन गया, 600 रुपये। 6,000 रुपये थी, 600 रुपये ब्याज बन गया, यानी कितना, अगर वो एक वर्ष के बाद चुकाना चाहे तो कितना चुकाएगा, 6,600 रुपये चुकाएगा। क्लियर है। पर उसने चुकाए कितने हैं, 2,000 रुपये। देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आसान है, पर इससे अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इससे उल्टा वापस पूछेगा क्वेश्चन। तो 6,000 रुपये थे, 10% के हिसाब से 600 ब्याज बना, 6,600 रुपये चुकाने थे, उसने प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपये चुकाए। तो अब बताओ उस सेकेंड ईयर के लिए कितने रुपए बच जाएंगे। तो 6,600 में से 2,000 रुपये माइनस कर देंगे, कितने बच गए, 4,600। या आप ऐसे भी समझ सकते थे कि 6,000 थे, 2,000 चुका दिए तो 4,000 तो यहाँ बच गए और 600 ब्याज था तो 4,600 बच गए, ऐसे भी समझा जा सकता है। अब बात आती है 4,600, सेकेंड ईयर वो आएगा तो फिर 4,600 पर 10% के हिसाब से ब्याज, और ब्याज कितना हो जाएगा, 460 रुपये। 10% के हिसाब से 460 रुपये ब्याज हो गया। 460 रुपये उसने ब्याज के साथ मिलाकर कितना हो गया, 5,060 रुपये हो गया। क्लियर है। इसमें से 460 और जोड़ दिया, पर चुकाया उसने फिर कितना है, 2,000 रुपये। तो थर्ड ईयर अब कितना बच गया, इसमें से 2,000 माइनस कर दूंगा तो आप कहोगे जी 3,060 रुपये बच गया। अब वो कहता है कि तीसरे वर्ष वो कितने रुपए चुकाए कि उसका कर्ज है वो ख़त्म हो जाए। तो तीसरे वर्ष जब चुकाने आएगा तो 3,060 रुपये तो पैसे जो उसके बचे हुए हैं वो, प्लस 10% उस पर ब्याज लगेगा, और ब्याज लगकर जो रुपए, ब्याज कितना हो जाएगा, 306। तो 306 उसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3,366 रुपये उसे चुकाने पड़ेंगे। तो थर्ड ईयर वो 3,366 रुपये चुका के और अपना क्या कर देगा, ब्याज और राशि को ख़त्म कर देगा और अपना कर्ज क्या कर देगा, कर्ज मुक्त हो जाएगा, कर्ज को चुका देगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिर इसका रिवर्स एंगल देखते हैं कि 6,000 रुपये थे, 10% की दर से 6,600 हुए, चुकाए उसने 2,000, 4,600 बचे, फिर 5,060 रुपये हो गए, फिर 2,000 चुका दिए और लास्ट ईयर उसे कितने चुकाने पड़ेंगे, 3,366। तब वो अपना कर्ज है वो क्या कर पाएगा, कंप्लीट। देखो अब बात ये आती है कि इसी क्वेश्चन को वो ऐसे पूछ लेगा कि एक व्यक्ति ने 6,000 रुपये उधार लिए, 10% की दर से, वो दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर तो चुकाता है 2,000 रुपये, और थर्ड ईयर जो चुकाता है वो कितना, 3,366 रुपये। तो बताइए फर्स्ट ईयर उसने कितना भुगतान किया, यानी इस क्वेश्चन को रिवर्स पूछ लिया। थर्ड ईयर उसने इतने चुकाए, सेकेंड ईयर उसने इतने चुकाए, तो फर्स्ट ईयर उसने कितना भुगतान किया, तो भुगतान किया कितना है, 2,000 रुपये भुगतान किया है। अब ये हमसे पूछ लिया गया, तो क्या तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, देखते हैं। देखो अब इतना हमें पता है कि राशि कितनी है, 6,000। ठीक, 6,000 10% के हिसाब से पहले वर्ष के अंत में उसे कितना चुकाना होगा, 6,600 रुपये चुकाने होंगे। अब देखिए दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, दूसरे वर्ष उसने चुकाए कितने हैं, 2,000, और तीसरे वर्ष उसने कितने चुकाए हैं, 3,366। देखो दर कितना है, 10%,
यानी हम कह सकते हैं क्या कि अगर 10 यूनिट था तो 10% के हिसाब से उसने 11 यूनिट चुकाया है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ जो राशि थी उस पर 10% ब्याज होकर 100% का 110 यानी 10 का 11 चुकाया है। तो 11 की वैल्यू ये तो 11 या 33 जीरो 11 छिका 66। 1 यूनिट की वैल्यू 306 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3060। यानी थर्ड ईयर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थर्ड ईयर अगर वो 3366 चुकाता है तो वो राशि प्लस ब्याज था, तो 10 की जगह 11 उसने चुकाया था, तो थर्ड ईयर के लिए जो राशि थी वो कितनी थी 3060। अब बताइए आप कि दूसरे वर्ष उसने कितना चुकाया है, यहाँ दे रखा है कितना 2000, यानी 2000 चुकाने के बाद भी 3060 बच गया, तो दूसरे वर्ष चुकाना कितना था आप कहोगे जी 5060। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? यानी उसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स लेकर चल रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। 6000 रुपये की राशि थी, 10% के हिसाब से 3 इंस्टॉलमेंट थी। पहली हमें नहीं पता, दूसरी और तीसरी दे दी गई है, और पहली इंस्टॉलमेंट कितनी चुकाई गई है वो हमसे पूछा गया है। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर ये थी तो ये 10 का 11% था। तो पहले वर्ष जो राशि थी और थर्ड ईयर जो राशि थी सॉरी, वो कितनी बची थी 3060। सेकेंड ईयर उसने 2000 चुका दिए, उसके बाद ये बचा है, तो सेकेंड ईयर चुकाने कितने थे 5060। 10% रेट है, यानी 10 की वैल्यू क्या होती है 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 चौका 44, 11 छिक्का 66 जीरो 460 आ गया। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4600। समझ पा रहे हो? अब अगर उसका पिछला क्वेश्चन अगर आपने कॉपी पे लिखा हुआ है, अगर साथ में आप नोट्स बना रहे हो, तो आप देखो उसी का रिवर्स बन रहा है वापस। अब 4600, सेकेंड ईयर बचे कितने थे 4600, और फर्स्ट ईयर देने कितने थे 6600। तो आप ही बताइए कि 6600 में से उसने कितने चुका दिए कि 4600 बचे, तो आप कहोगे जी 2000। यानी फर्स्ट ईयर जो इंस्टॉलमेंट चुकाई गई थी वो कितनी थी 2000 थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को रिवर्स पूछा जा सकता है।